it is let me again explain you what is essay, a brief introduction on essay, and then we will talk about कि essay के main components क्या होते हैं, किस तरह हमने develop करना है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी ऐसे को प्रिपेयर किया हुआ है, अटेम्प्ट्स दी हुई हैं, लेकिन उनको भी मैं अगेन बिगिनर लेवल से स्टार्ट करूँगा. बट ऑन देयर ओन दे कैन अटेम्प्ट any essay, any outline, and at the end of the class they can evaluate it. Okay, they can ask me to evaluate it. इसके अलावा आपको मैंने एक काम दिया हुआ है डेली करने के लिए. कौन कौन कर रहा है काम और क्या काम है बेसिकली, कोई बता सकता है? सर वो कैब बिल्डर जो आपने बताया वो हमने करना है, और आपने ऐसे का हमें दिया था आउटलाइन हमने, और 300 वर्ड्स वो करना था, और पॉपुलेशन पे आपने कहा था कि हमें रीडिंग्स करनी है, राइट? यस, पॉपुलेशन रीडिंग तो बेसिकली आपके अपने लिए है, क्योंकि जो नेक्स्ट हमने आज मैंने आपको जो जो रीड करके आया होगा, आज हम देखेंगे कि हम आउटलाइन किस तरह डेवलप कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे. आउटलाइन हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे ना, उसकी एक स्ट्रक्चरिंग किस तरह की जाए और उसमें डाटा किस तरह इकट्ठा किया जाए. तो उसमें पहले मैं आपको जो है वो डिटेल्स, कुछ टॉपिक्स, मटेरियल सेंड कर दिया करूँगा बेसिक टॉपिक्स पे. उस पर आप देखा करेंगे, फिर हम उस पर आउटलाइन बनाएंगे क्लास में थोड़ा सा, और फिर वो आपके साथ साथ असाइनमेंट भी चलती रहेगी. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज अ पैराग्राफ. आई होप कि एवरीवन नोज हाउ टू राइट अ सेंटेंस. मुझे आप सबकी जो है वो जहाँ जहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, आई कैन एवेलुएट योर, आई विल एवेलुएट योर होमवर्क असाइनमेंट जो आपने की थी, पैराग्राफ लिखा था, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस किस की ग्रामर वीक है और उसमें उसको कितनी इनपुट रिक्वायर्ड है. तो जिस चीज़ की वीकनेस होगी उसको मैं सेपरेट असाइनमेंट दूंगा ताकि वो अपनी अपनी वीकनेस पे काम कर ले. तो वी हैव एवरीवन ऑन बोर्ड नाउ. सो वी हैव तहसीबुल निसा, अब्दुल अहद एंड अदर्स. ओके, सो सबसे पहले जी मुझे कौन बताएगा कि पैराग्राफ क्या होता है? जी, anyone who can participate and tell me what is a paragraph? Sir, paragraph is just like the collection of sentences. Like when we arrange all sentences in a form, then it's called अच्छा, paragraph. जस्ट अ रैंडम आइडिया इसको मैं कह सकता हूँ. फैजान कैन यू पार्टिसिपेट? आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने माइक अनम्यूट कर दें और कोशिश करें कि ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में बैठें जहाँ पे नॉइस कम हो, ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. सो आई वांट इंटरेक्टिव सेशन. वालेकुम सलाम जी फैजान. सर पैराग्राफ जो होते हैं ना वो एक मतलब सेंटेंस का कॉम्बिनेशंस होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर एक थॉट होता है, कि आइडिया होता है, एक थीम होता है जो आपको प्रोवाइड करे. ये पैराग्राफ होता है. Yes, so you are right in this. So we don't need more explanation on that. You have explained it well. So let's say if I just explain you in terms of graphics के पैराग्राफ क्या होता है. पैराग्राफ का जो है वो थीम होता है, एक थीम होता है. ठीक है, इट हैज अ यूनिक थीम. ठीक है, अब थीम कैसे स्टार्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जी वेरी सिंपल से आप कोई भी टॉपिक ले लें कि फ्लडिंग, लेट्स से कि अर्बन फ्लडिंग. ठीक है, एक रैंडम थॉट आया मेरे माइंड में, अर्बन फ्लडिंग. तो अब हमने इसके मुख्तलिफ डायनामिक्स हो सकते हैं. ठीक है, कि अर्बन फ्लडिंग इन कराची. ओके, अब इसको स्पेसिफिक कर लिया टॉपिक को. ठीक है, अब आपने याद रखना है जो पहली चीज पैराग्राफ के ऊपर, कि पैराग्राफ जो होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर होता है. ओके, और जो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो आइडिया देता है कि पैराग्राफ किसके ऊपर होगा. इसके ऊपर जनरल आइडिया होता है. जनरल आइडिया क्या हो सकता है कि नाउअडेज कराची इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ अर्बन फ्लडिंग. ऑलराइट, ठीक है. डू आई नीड टू राइट इट? It will take little bit time. So nowadays Karachi is facing, मैं पूरा नहीं लिख रहा, the threat of urban flooding. ठीक है. सो अब आपने जो पॉइंट्स इसमें अपने माइंड में रखने हैं, अब ये देखें ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं.
बट दीज वेरी स्मॉल थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर राइटिंग। जब आप पैराग्राफ पे जाते हैं ना ऐसे के, तो बिल्कुल ये स्मॉल पॉइंट्स होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और फिर आपका एग्जामिनर इन्हीं पॉइंट्स पे आपको पेनलाइज करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने इस पे पैराग्राफ लिखना है, सो सम स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट विद अ वेरी लेंथी स्टेटमेंट कि कराची इज द सेंटर, इज द बिजनेस हब ऑफ पाकिस्तान and there are a lot of business headquarters placed in Karachi. It is you can say it is a port city, but उसका जो टॉपिक है वो तो अर्बन फ्लडिंग है, ठीक है, उसके ऊपर उसने एक्सपैंड करना है। सो व्हाट द स्टूडेंट और वट एवर इज राइटिंग वो एक्सपैंड कर रहा है अननेसेसरली, सो वी नीड टू अवॉइड दैट थिंग। जो आपका जो सेंटेंस होगा, ये बिल्कुल हम बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको आइडिया है, अगर उनको ये चीज़ें पता है तो फिर भी थोड़ा सा वो इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लें, जिनको नहीं पता वो इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। अब आपको ये चीज़ बिल्कुल सिंपल लग रही है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम हाईलाइटिंग, आई एम फोकसिंग ऑन दिस वेरी टॉपिक कि जो आपका सेंटेंस है, जो स्टार्ट है, इट शुड बी टू द पॉइंट, इट शुड बी रेलिवेंट एंड इट शुड बी प्रिसाइज। प्रिसाइज क्या होता है? जिस तरह प्रेसी करते हैं ना, उसी तरह एक आपका जो सेंटेंस है वो टू द पॉइंट, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। अननेसेसरीली आपने उसको एक्सपैंड नहीं करना। मैक्सिमम जो आपने उसके अंदर वर्ड्स आपने कंसीडर करने हैं, अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप 8 से 9 वर्ड्स से ज्यादा ना जाएं, ठीक है? इससे ज्यादा जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो एक जो स्टाइल आना ना उसके बाद, वो जो रीडर का जो इंटरेस्ट है मे बी वो लॉस हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है, वो मे बी उस पर इंटरेस्ट ना ले। आपने क्या करना है, आपने बाकी अब मैं इसको सब्सटेंशिएट करता हूँ किसी न्यूज़पेपर हेडिंग से, ठीक है? हम साथ साथ एक न्यूज़पेपर को भी डील करेंगे, क्योंकि आपने जो असाइनमेंट्स किया करनी है वो इसी बेस पे किया करनी है, पैराग्राफिंग की बेस पे, ठीक है? तो जिसका कोई क्वेश्चन हो साथ साथ वो पूछ सकता है। अभी मैं जरा एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस। अच्छा, and feel free to ask your question whatever you have anytime, because this is an interactive session. I am not here कि आपको मैं बता के चले जाऊंगा, until unless you are not clear हम जो है वो complete नहीं करेंगे। I am opening the newspaper heading। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं जी, हम ओपिनियंस पे चले जाते हैं। ओपिनियंस और आर्टिकल्स में फ़र्क होता है। अच्छा, न्यूज़पेपर में ई पेपर एडिटोरियल है, ECP डैमनिंग जजमेंट, ओपन करते हैं जी इसको। ओके, सो कैन यू सी इट? अब ये है राइटर, ये लिखता है, डेली लिखता है, ठीक है? अब इसके पैराग्राफ में देखते हैं इसके पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है, और मैंने जो आपको बताया वो क्या है। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन शेयर? Yes, sir. ठीक है। The ECP verdict announced yesterday on the foreign funding case leaves former Prime Minister and his political party confronting what is arguably his most serious challenge to date. Okay, so अब इसमें आपने फोकस क्या करना है कि उसने ये नहीं स्टार्ट किया कि व्हाट इज ECP, ठीक है? उसने अननेसेसरी कमेंट्स नहीं दिए, उसने ये नहीं कहा कि इमरान खान इज द चेयरमैन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड PTI। उसने बिल्कुल रेलिवेंट स्टार्ट लिया है ECP डैमनिंग जजमेंट, और उसको उसने लिंक किया है कि जो उसकी जजमेंट है दैट इज द मेजर थ्रेट फॉर द इमरान खान लेड PTI। ओके, एक ये हम पैराग्राफ के बिल्कुल अभी स्टार्ट पे देख रहे हैं। अच्छा, एक हमने ये पैराग्राफ देखा, लेट्स सी अनदर पैराग्राफ। मैं आपको उस सोर्स से आपको एक्सप्लेन करूं जो आपके पास डेली एक्सेसिबल होगा, न्यूज़पेपर आपके पास डेली एक्सेसिबल है। अच्छा जी, उसके बाद है, लेट्स से आप आउट ऑफ रीच कर लेते हैं। So if you read this one, so for the vast majority of the country, it is getting progressively more difficult to live within their household budget, while runaway inflation erodes real incomes and piles extreme pressure on middle and low income groups. So again, आपने अभी तक जो भी एनालाइज किया है वो हमने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पे फोकस किया है। अब इसमें उसने सेंटेंस थोड़े से लेंथी लिखे हैं, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू राइट वेरी लेंथी स्टेटमेंट्स। इसके लिए आई रिकमेंड यू टू रीड इकोनॉमिस्ट, ठीक है? इकोनॉमिस्ट अगर आप कहेंगे मैं आपको वीकली शेयर कर दिया करूंगा ग्रुप में, आपने वो लाजमी उसका ब्रीफ जो है ना, ग्लोबल ब्रीफ, वो रीड किया करना है। उस पर हमने फोकस क्या करना है, ओपनिंग सेंटेंसेस। ओपनिंग सेंटेंसेस, mark my word, are very important and they create lasting impressions on your writing.
अब ओपनिंग सेंटेंस क्लियर है कि किस तरह हम करेंगे, क्या चीजें उसके अंदर डूज हैं और कौन से डोंट्स हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उसकी एक्सपेंशन, आपके ओपनिंग सेंटेंस की एक्सपेंशन। अब हम बात कर रहे थे अर्बन फ्लडिंग इन कराची। सो फर्स्ट सेंटेंस लिखा, नाउ डेज कराची इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ अर्बन फ्लडिंग। नाउ इट इज अप टू यू, यू कैन यूज many different ways of expanding a paragraph. So different ways कौन से हैं expansion of paragraph के? So they, उसको हम कहते हैं types of paragraph, ठीक है? उसमें आ जाएंगे types of paragraph कि किस तरह expand किया जाए। एक उसमें है जी जो हम आज करेंगे वो है descriptive, दूसरा है argumentative, तीसरा आप उसको लिख सकते हैं narrative, ये मेन है। उसके बाद एक्सपोजिटरी है, स्टैटिस्टिकल है, वॉट एवर इट इज, ये मेन मेरे ख्याल से ना हम इस पे 3 पे फोकस रहेंगे, बाकी जो है ना वो इसी के मिक्सचर से बन जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है उस पे हम अब डायरेक्टली जाने लगे हैं, ठीक है? अंडरस्टैंड, इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन है? अभी सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ का थीम क्या होता है, यूनिक होता है, सिंगुलर थीम होता है, मल्टीपल थीम्स इसके अंदर नहीं आते। हम जो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वो रेलिवेंट होता है, टू द पॉइंट होता है और प्रिसाइज होता है। और उसको एक्सपैंड किस तरह करेंगे? वी हैव मल्टीपल वेज ऑफ एक्सपेंडिंग इट। फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। सो लेट्स जंप टू डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड देन वी विल कम बैक टू आवर वेरी दिस टॉपिक, दैट इज अर्बन फ्लडिंग। So let's come to what is a descriptive paragraph. I have written it down for you कि उसकी details क्या होती हैं, and at the end of the class I will share this OneNote link with you. You can open it on your laptop, so और आपके पास सारा कुछ available होगा। Yes, Shumaila, what is your question? Sir, my question is before beginning descriptive paragraph, like as you have told us the opening sentences, either these are the opening sentences of every paragraph or just a opening sentence of essay introduction? अच्छा, सही क्वेश्चन है। अच्छा, इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ, जो इंट्रोडक्शन है वो इटसेल्फ पैराग्राफ ही होता है ना। अभी आपने इंट्रोडक्शन का नहीं सोचना, ऐसे का इंट्रोडक्शन हम बाद में करेंगे, पहले हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। अभी आप कंसीडर करें कि ये बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है? जो Okay, ऐसे sir. के बाकी पैराग्राफ हैं आप उनको कंसीडर कर लें। ऐसे के पैराग्राफ में भी यही स्टाइल फॉलो होगा, लेकिन वो मिक्सचर होता है, हर चीज का मिक्सचर होता है। उसके लिए हम वो बाद में आएंगे जब हम आउटलाइन कर लेंगे। अभी सिर्फ हम ये देखें कि लिखना हमने कैसे है। कोई भी चीज अगर आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, मोस्टली स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि हमें नहीं समझ आ रही कि क्या लिखना है, ठीक है? तो हम वो ही कोशिश करेंगे कि हम लिखेंगे कैसे। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, सो उसका हमने अभी देखना है, ठीक है? अब सबसे पहला जो इसमें एक्सपेंशन है वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। बाकी इधर प्रेजेंट हैं या नहीं है? Yes, sir, we are present, sir. ओके ओके, ये लग रहा था मैं खुद से बात कर रहा हूँ। ओके जी, अब इसमें देखें कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। मोस्ट ऑफ यू मे नो दिस थिंग। सो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इसके आपके लिए मैंने पॉइंट्स, इसके मेजर पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं कि ये क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस and it is used to convey a distinct message of a single person, place, thing, object, whatever you have in your mind. So इसमें क्या करता है, इसमें जो आपके मोटिवेशन होती है वो रीडरशिप की, आपने जो रीडर है उसकी अटेंशन लेके आनी है। brings your readership into your writing by taking advantage of their imaginations. मतलब आपने बताना है कि इमेजिनेशन में क्या चीज पॉसिबल हो सकती है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वे टू राइट समथिंग। सो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो राइटर्स हैं वो चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में लिख रहे होते हैं और हर चीज को डिस्क्रिप्शन में मर्ज कर देते हैं। सो इसमें होता है क्या, अगेन इट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस दैट क्लियरली स्टेट्स द टॉपिक दैट विल बी रोल्ड आउट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है? जो मैंने आपको बताया ओपनिंग सेंटेंस होता है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्टिव होता क्या है, इसके अंदर मेन चीज होती है कि आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है, पुल्स ऑल 5 सेंसेस टू एंगेज द रीडर। कौन से 5 सेंसेस हैं? स्मेल, साइट, टच, साउंड एंड टेस्ट, ठीक है? इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कैप्टिवेट्स द रीडर ऑन मेनी लेवल्स। अब आपने कैसे इसको एक्सपैंड करेंगे, द क्वेश्चन इज कि हम इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो सारी ख्याली बातें हैं, सब्जेक्टिव बातें हैं कि जी सर ने बता दिया ये 5 सेंसेस होनी चाहिए, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे? तो उसका वे ये है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे, एप्लीकेशन किस तरह करेंगे। आपने क्या करना है, जब आप पैराग्राफ लिखेंगे आपने पीस ऑफ पेपर पे ये 5 सेंसेस आपने जोट डाउन कर लेनी है सेपरेट। लिस्ट द 5 सेंसेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ब्रेनस्टॉर्म अंडर ईच सब्जेक्ट
कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि फ्लड आ गया, अब मुझे कोई बता सकता है कि फ्लड को हम किस तरह इमेजिन करेंगे इन 5 सेंसेस पे? जी, कोई एनीवन? फ्लड आ गए हैं ना यहाँ पे बलोचिस्तान में, सिंध में भी है, केपीके में भी आ रहा है, कैसे इसको इमेजिन करेंगे? मुनीबा, आई वांट यू टू आंसर दिस। राइट। जी जी, फ्लड आ गए हैं, उसको हमने 5 सेंसेस से इमेजिन करना है, क्या क्या सोचेंगे उसमें? साइट, हम इसका मतलब इसको सोचेंगे इसका कि कैसे फ्लड आता है, पानी बहुत ज्यादा, साइट आई थिंक। ठीक है, देयर इज टू मच वाटर फ्लशिंग एवरीवेयर, साइट, यस। अब इसको आप दूसरी सेंस क्या थी आपकी? सेंस हम देख लेते हैं, आपकी दूसरी सेंस थी आपने साइट पे बता दिया, स्मेल पे कैसे करेंगे? स्मेल तो नहीं कर सकते हम इसको। अच्छा, आप स्मेल में नहीं करेंगे। जी, अब मैं पूछता हूँ रमशा, आप बताएं इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं फ्लड को स्मेल पे? सेंस है ना ये भी, कैसे कर सकते हैं? सर स्मेल का तो नहीं पता। नहीं पता? किसी को पता है स्मेल पे कैसे कर सकते हैं? यस अच्छा, सर, किसी यस सर, हम कह सकते हैं, इनडायरेक्ट हम डिजीजेस का कर बता सकते हैं सर, कैसे कर करेंगे? सकते बताएं, एग्जांपल देना कैसे सर करेंगे। सर अगर हम ये बताएं कि लॉट ऑफ जानवर जो है वो डेथ हो गए, हाँ, तो ठीक है एक स्मेल हो गया। अगर जी, हम ये कहें रोटन कि स्मेल, हाँ रोटन हाँ, स्मेल, बिल्कुल एक आ गया, बिल्कुल। दैट्स इट, फाइन। तो ये देखें, इसके हाँ, और इसके अलावा हम कंटिन्यू करें। फूड कह सकते हैं, फूड ज्यादा डैमेज हो गया, डैमेज तो हो ये गया, भी। क्रोप्स डैमेज हाँ हो जाए तो उनकी स्मेल आती है जब उसके अंदर वो रिएक्शन हो हाँ, रहा होता है। देखिए ना, यस बायोलॉजी सर, भी लेके आए बीच में, सारा जी कुछ आ सर, जाएगा। जी सर। साउंड, साउंड कैसे लेके आएंगे? सर इस तरह अगर हम डिस्ट्रक्शन की, कोई बड़ी डिस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे कोई पुल टूट गई, इसी तरह हाँ, बात करें, तो ये डिस्ट्रक्शन की, ये साउंड की बात हो गई। वेरी गुड। टेस्ट की बात करें तो पानी इफेक्ट होता है, हमारा फूड इफेक्ट होता है, तो टेस्ट भी इससे हमारा वो सोर भी। टेस्ट हो जाता है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल अब सर। इसमें अगेन वेट अ सेकंड, अब बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज आने लगी है। अब इसके अंदर हमने बताया था ना जिस तरह के लिटरेरी डिवाइसेस यूज करेंगे अपनी राइटिंग में। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपके पास वोकैबुलरी जो मैंने आपको दी हुई है, और होपफुली आप लोग कर रहे हैं उसको डेली, 2 एक्सरसाइजेस, ठीक है। वो एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स जो आप यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। अब आपने स्मेल को पर्सोनिफाई करना है ना, उसको मैग्नीफाई करना है, रीडर को बताना है, तो आपके पास कुछ उसके एडजेक्टिव होंगे तो उसको बताएंगे ना। जिस तरह मैंने लिखा रोटन स्मेल, इसी तरह और एडजेक्टिव सोचें कि स्मेल को किस तरह पर्सोनिफाई किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो लिंक जनरेट कर रहे हैं ब्रेन के अंदर, आप एक चीज को दूसरे चीज से कनेक्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा 5 सेंसेस, ठीक है। आपने पेपर के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया कि आपने स्मेल देखी, स्मेल के साथ आपने यहाँ पे लिखे एडजेक्टिव कौन से यूज हो सकते हैं उसको उस वक्त को आइडेंटिफाई करने के लिए। उर्दू में सोच लें, अपनी ओन लैंग्वेज में सोच लें, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करें, सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, फिर उसको कनेक्ट करें सेंटेंस बनाने में। हर एक सेंस से आपका एक ना एक, लाजमी नहीं है कि सारी की सारी सेंसेस को आपने यूटिलाइज करना है, एक एक सेंस को यूटिलाइज करें। स्मेल को करें, टेस्ट को करें, इसके अलावा और कौन सी हैं? टच को करें, देखें टच करके, साइट को करें, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका? सर पोल्यूटेड एयर भी हो सकता है ना स्मेल सब से? कुछ हो सकता है। आपको मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, मतलब स्टूडेंट्स का मेन